ready for day 2. क्या ड्रेस मेरी कितने की है? हाँ, आपके तो 1000-1500 की हो। 1000-1500 की, 3000 का तो कपड़ा ही कपड़ा है। 1000-1500 की बता रहा है। Outfit of the day. इतनी सस्ती नहीं है भैया मेरी It's my ड्रेस। outfit of the day. अच्छा, With the laundry 4000 bag. की ड्रेस है मेरी, समझा? सबसे सस्ता फिर मैं ही हूँ क्या अभी? Ready for adventure? Ready for adventure? तो अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ जाके पार्ट 1 देखिए। तो ये है कंटिन्यूशन ऑफ पार्ट 1। और तो भाई ये है डे 3 और हम निकल पड़े हैं फिर से मेट्रो की तरफ। और आज हम जा रहे हैं कटारा। कटारा काफ़ी बड़ी जगह है क्योंकि उसमें काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं जो आपको वॉकिंग ही कवर करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बग्गी सर्विस नहीं है, तो यहाँ पर भी है जो कि हम लेंगे कुछ ही देर बाद। सो हम सबसे पहले आए हैं सनन फूड हॉल में। सो ये जगह काफ़ी ब्यूटीफुली बनाई गई है। आई रियली वांटेड देम टू सी दिस बिकॉज ये एक ग्रॉसरी स्टोर है एंड आई मीन इवेंचुअली इट्स वेरी फैंसी वन। सो आई जस्ट टुक देम हियर फर्स्ट सो दैट वी कैन कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट स्पॉट। तो अब लेते हैं हम अपनी बग्गी सर्विस, जो कि ऑफ कोर्स हमें की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर बिकॉज कटारा अपने आप में काफ़ी बड़ी जगह है। सो अब हम बग्गी से जा रहे हैं पीजन टावर की तरफ। सो ये है हमारा पीजन टावर। बहुत सुंदर लगता है। आई मीन फ़ोटोज़ और पिक्चर्स काफ़ी अच्छी आती हैं। और ये है मॉस्क जो एकदम पीजन टावर के सामने है। काफ़ी सुंदर और बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। सो ये दोनों को अगर आपको एक साथ देखना है तो आपको हिल टॉप, जो कि इन दोनों के सामने ही है, एक गार्डन एरिया है जो कि थोड़ा सा ऊपर चढ़ाई पर है, तो वहाँ पर आप चढ़ के देखोगे तो आपको ये जगह मिलेगी देखने को। पर उससे पहले हमने सोचा थोड़ा बैठ के चिल मारे बिकॉज जगह बहुत खूबसूरत और बहुत ही साफ़ सुथरी थी। सो ये रहा वो स्पॉट जहाँ से आपको पीजन टावर और कटारा का ये मॉस्क बहुत ही दूर से और बहुत ही सुंदर तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इसके पीछे दिख रहा होगा, ये है पर्ल कतार जहाँ पे हम जाएंगे। पर अभी फ़िलहाल हम आए हैं एमपी थिएटर, चलते चलते कटारा में ही। ये सब एक ही एरिया में है। ये है एमपी थिएटर जहाँ पे मोस्टली इवेंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी फिल्म्स या कुछ भी तरह किसी भी तरह के शो अगर दिखाने हो तो दे मेक the screen here and then people can sit here. So it's very big place to have events and everything. Right now it's empty of course because there are no events going on, but normally जब यहाँ पर events होते हैं तो ये जगह पूरी भरी होती है। तो हमने यहाँ थोड़ा बैठकर चिल किया और यहाँ मुझे अपनी शक्ल बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, ना पसंद आ रही है। पता नहीं मैं ये बाल क्यों बांध कर आई हूँ। मुझे एक्चुअली थोड़ा अच्छा हेयर स्टाइल बनाना चाहिए था बट नेवर माइंड। तो यहाँ इनको पेड एक्टिंग के पैसे मिले हैं इसलिए लोग उतर रहे हैं नीचे। तो ये ऑलमोस्ट सारा एरिया कवर हो चुका है। ये था वो एम्पी थिएटर जहाँ पे आपको हम अभी दिखा रहे थे। और अब हम बाहर निकल रहे हैं कटारा की तरफ बिकॉज सनसेट हो रहा है। क्योंकि ये जगह इतनी बड़ी, कम से कम आपको 2-3 घंटे तो लगेगी ही। और यहाँ पर छोटे छोटे आउटलेट, फूड आउटलेट्स हैं जहाँ पे रोज़ शाम को भीड़ लगती है। इट इज़ एक्चुअली लाइक अ ड्राइव थ्रू फूड आउटलेट हैं। तो काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पर। अगर इवेंट्स चल रहे हो तो काफ़ी भीड़ लगी रहती है। सो अब हम निकल पड़े हैं द पर्ल की तरफ। और ये है वो जगह जहाँ पे आपको हर चीज़ बहुत महंगी मिलेगी। यहाँ पर बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट्स हैं। बट या एज अ विजिटर यू शुड एक्चुअली कम हियर एंड सी बिकॉज ये जगह बहुत सुंदर है। तो ये जो जितना भी एरिया है ये ऑलमोस्ट रेजिडेंशियल जगह है और बहुत ही एक्सपेंसिव जगह और बहुत ही पॉश एरिया में से आता है। एंड यहाँ पर आपको एक और क्रूज़ के लिए और यॉट के लिए पोर्ट दिखेगा, तो यहाँ से भी आप पोर्ट क्रूज़ या यॉट ले सकते हैं। सो शाम का टाइम हो चुका था तो भाई चाय तो बनती है। सो हम बैठ गए चाय पीने और काफ़ी ठंड बढ़ रही थी। आई मीन दिसंबर के महीने में इतनी भी ठंड नहीं होती बट हाँ, एक जैकेट तो आप रख ही सकते हो अपने साथ। सो यहाँ पे भी इन लोगों को पैसे मिले हैं चीयर्स करने के लिए। सो एनी विच वेज अब हम आ गए हैं वेंडम मॉल की तरफ क्योंकि हमें करनी थी थोड़ी शॉपिंग। पर उससे इम्पॉर्टेंट था कि मुझे यहाँ पे इन लोगों को कुछ दिखाना था जो आपको 5 मिनट बाद पता लगेगा शायद। बट उससे पहले हमने कर ली थोड़ी सी शॉपिंग। अब पापा को मैंने कन्विंस किया कि कुछ यार थोड़ा कुछ अलग ट्राई करो। बट ऑफ कोर्स इट्स माय डैड, उन्हें कन्विंस करना इज़ नॉट पॉसिबल। सो या इवेंचुअली मेरे भाई की लॉटरी लगी क्योंकि भाई उसके ऊपर तो सब कुछ जचता है। सो आई गिफ्टेड दिस शर्ट टू हिम। नहीं। अरे और अब थक गए थे काफ़ी क्योंकि मॉल काफ़ी बड़ा है। इसको कहते हैं वेंडम मॉल। ये एक पैलेस के जैसा दिखता है एंड इट इज़ नो लेस देन अ पैलेस। आई मीन यू कैन सी इवेंचुअली इसको मॉल तो कोई बोल ही नहीं सकता है। बट हम यहाँ पर आए थे एक खास वजह की वजह से, वो थी कि यहाँ पर फाउंटेन शो होता है जो बहुत सुंदर होता है। उसका एक्चुअल ऑडियो मैं डालूंगी तो पक्का कॉपीराइट इशू हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ऑडियो दूसरा चेंज करके दिखाऊंगी। सो दिस इज़ वॉट वी केम फॉर।
मॉल में चलने के लिए आपको काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत है, बट एनी विच वेज हमें ज़रूरत पड़ी खाने की तो हम चल पड़े खाने, और यहाँ दिन होता है ख़त्म। Waiting for Shivam and Dad to come. तो भाई ये है डे 4 एग्जैक्टली एक दिन पहले मेरे बर्थडे से, बिकॉज कल मेरा बर्थडे है। सो ये है 4th डे जहाँ पे हम जा रहे हैं डेजर्ट सफारी के लिए, जिसको मैंने ऑलरेडी प्री बुक किया था। ऐसे ही नहीं जा रहे हैं, बिकॉज डेजर्ट सफारी के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और अगर आप टूर बुक करें तो ही आपको फ़ायदा होगा। सो आई वुड सजेस्ट एंड रिकमेंड कि बुक द टूर एंड इट विल इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज़। सो यहाँ पर हम आए सबसे पहले कैमल राइड करने के लिए, बट उससे पहले मुझे स्कार्फ पहनना था जो मैंने 6 महीने पहले ख़रीद के रखा था, बट उसको हाथ नहीं लगाया था, तो सोचा कि चलो भाई इसको यूज़ कर लेते हैं। सो दिस गाय एक्चुअली हेल्प्ड अस टू टाई दिस स्कार्फ एंड देन वी स्टार्टेड ऑफ विद अ कैमल राइड। तो कैमल राइड के लिए हमने 30 रियाल दिए हैं एक बंदे के 5-10 मिनट के लिए, बट हाउ डज इट मैटर, वी वांटेड टू क्लिक सो मेनी पिक्चर्स एंड वीडियोस, यू नो, सो it was worth actually. I don't mind doing that. And then yeah, I mean we did one by one. First I went and then my brother went. तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कैमल पे बैठी हूँ, आई मीन लाइफ में, कम ऑन। तो अब मैं लग गई थी अपनी ड्यूटी पे क्योंकि मुझे अपने भाई को कैप्चर करना था, बिकॉज ऑलरेडी डील हम कर चुके थे कि पहले मैं जाऊंगी एंड देन आई विल डू इट फॉर यू। सो या तो यहाँ शुरू हो गई है हमारी दूसरी एक्टिविटी विच इज़ सैंड ड्यून बैशिंग। आई मीन यहाँ पर इन लोगों ने जो गाड़ी भगाई है, एंड बाय द वे यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं चला सकता है। दीज पीपल आर रियली ट्रेन, क्योंकि जिससे हमने टूर किया था दे वर रियली वेरी ट्रेन टू यू नो ड्राइव कार्स इन दिस काइंड ऑफ प्लेस। सो या इट वॉज़ फन। आई मीन अगर आपको कमर वमर की प्रॉब्लम है तो थोड़ा संभल के जाना, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी तेज़ी में और काफ़ी ऊपर नीचे गाड़ी ड्राइव की जाती है, बट इट वॉज़ एक्चुअली फन। आई वॉज एक्चुअली बिट कंसर्न अबाउट माई पेरेंट्स वेदर दे विल लाइक इट और नॉट, बट आई थिंक दे रियली लाइक्ड इट। मज़ा आ गया। ये ट्रिप ऑलमोस्ट हमने 2 बजे शुरू किया था और 6 बजे इसको ख़त्म होना था, बिकॉज यही इस ट्रिप का टाइम है। सो ये सारी एक्टिविटीज़ इन्हीं कुछ घंटों में हमने कवर किया। अब हम आ गए यहाँ पे लास्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप, जो है कि है इनलैंड सी की तरफ। सो ये है इनलैंड बीच, और यहाँ पर अक्सर सनसेट के टाइम पर आओ तो अच्छा लगता है, बिकॉज व्यू भी अच्छा होता है, ठंडी हवा थी। सो वी लिटरली इन्जॉयड, आई मीन इट वॉज़ अ फन डे, और मैंने इस दिन को काफ़ी रिलैक्स रखा। तो यहाँ मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस कर लूँ, तो मैं यहाँ पे खुद को कैप्चर करने लगी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं काफ़ी हसीन दिख रही हूँ, बट नेवर माइंड, जस्ट अवॉइड। तो यहाँ मम्मी को काफ़ी शौक लगा था पानी से खेलने का, जबकि हमारे ड्राइवर ने कहा था कि कपड़े गीले करके बिल्कुल नहीं आना है। Let's go home. This ends day 3? 4. Day 4. Day 4 ख़त्म होता है यहाँ। चलते हैं अब घर। चलो चले। तो भाई डेजर्ट सफारी से आते ही भूख लगी थी, सोचा टाइम बचा हुआ है तो हम चलते हैं सूक वाकिफ। कितने रुपए का चेक है? काउंटलेस 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 चेक। I smile because you are my sister. So cute. अरे आपका भी है क्या? आपके लिए भी लाया है? ओहो, तो ये तो मेरे बर्थडे के लिए नहीं है फिर? अरे तो बर्थडे ही है ना। ओह, मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं लेकर आया? मिला नहीं ना ऐसा, ऐसा था ही नहीं, यही वाला था बस। Oh yeah, part 2. Hello.
तो भाई हमने होटल से कैब पकड़ी और फटाफट आ गए सूक वाके। वैसे शाम को ये जगह काफ़ी क्राउडेड होती है और समर्स में हो या विंटर्स में हो, इट डजेंट मैटर, लोग यहाँ पर आते ही आते हैं। सो ये जगह है फुल ऑफ रेस्टोरेंट्स, लोकल कल्चर, सोविनर शॉप, कुछ स्ट्रीट शॉपिंग है यहाँ पर, स्पाइस मार्केट है, फाल्कन मार्केट है, यहाँ पर बहुत सारे कपड़े वगैरह चीज़ें मिलती हैं। तो मेरी मॉम को याद था कि यहाँ पर एक थंब का सिंबल है तो उनको वहाँ जाना था, सो हियर इट इज़। सो अब हम चल पड़े हैं लोकल स्ट्रीट पे, सूक के अंदर, जहाँ पर आपको काफ़ी सारी सोविनर शॉप्स दिखेंगी। सो दे स्टॉप्ड हियर एंड दे वांटेड टू चेक आउट स्टफ। आई मीन दिस इज़ सो इनसेन बिकॉज मैं यूजुअली यहाँ पर इतने सालों से अकेली आ रही हूँ या अपने दोस्तों के साथ आ रही हूँ, बट हियर आई वॉज विद माई फैमिली एंड दिस इज़ सच अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। वैसे कुछ सालों तक जब मैं यहाँ पर आती रही, कभी मैं अंदर घुस के देखा नहीं, पर मुझे खुद ही कुछ टाइम पहले पता चला कि यहाँ पर इतनी सारी छोटी छोटी शॉप्स हैं। एंड एक्चुअली यहाँ पर आपको अगर कुछ लोकल सोवेनियर लेना है तो आप यहाँ से लो, बिकॉज हियर इट इज़ क्वाइट चीप एंड अफोर्डेबल एंड यू कैन एक्चुअली डू बार्गेन, यू नो। तो ये सूक के दूसरे साइड पे है एक फैंसी सा स्पॉट जहाँ पर एक वेल बना हुआ है, बहुत ही सुंदर लगता है। वैसे आर्टिफिशियल है, सो डोंट वरी, माय मदर वांटेड टू जस्ट गो एंड सी, ऑफ कोर्स माय ब्रदर आल्सो हैड टू डू द सेम, बट या दिस इज़ अ वेरी प्रिटी प्लेस। तो काफ़ी आई कैचिंग है। तो भाई भूख का टाइम हो गया था, सो माय ब्रदर एंड माय फादर डिसाइडेड टू ईट एंड वी थॉट ऑफ स्टॉपिंग बाय एट वन रेस्टोरेंट। दे एक्चुअली लाइक्ड इट, सो या दिस वाज इट। सो अभी ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, पार्ट 3 आना बाकी है जिसमें हमने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। सो फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और पार्ट 3 देखो।